Today we'll start chapter number 25, energy. The word energy means the capacity to do work. एनर्जी किसको कहते हैं? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको एनर्जी बोलते हैं. For example, a light bulb will light up when it is provided with electricity, which is a form of energy. यानी कि हमारा जो लाइट का बल्ब है वो कब हमारा जलेगा? जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, अगर बिजली होगी हम बल्ब ऑन करेंगे तभी हमारा जो बल्ब है वो जलेगा. इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी का ही एक टाइप है. Also, when a river flow with great speed, it exert force and possess energy to do work. जब कोई रिवर है, ठीक है, कोई नदी है, वो बहुत तेज़ बहाव के साथ बहती है तो वो फोर्स यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है, और एनर्जी देती है काम को करने के लिए. सिमिलरली द मसल इन आवर आर्म हैज़ द एबिलिटी टू लिफ्ट. ऐसे ही हमारी आर्म्स में जो मसल्स हैं, हमारे हाथों की जो मसल्स हैं, उनके अंदर भी ताकत है चीज़ों को लिफ्ट करने की, चीज़ों को उठाने की. सो द बॉडी कंटेन एनर्जी विच इज़ यूज्ड व्हेन मसल वर्क. हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब हमारी मसल्स काम करती हैं. यानी कि आपने कोई चीज़ उठाई अपने हाथों से, या आप चल रहे हैं, यू आर रनिंग, यू आर वॉकिंग, सो दैट मीन्स योर मसल्स आर वर्किंग और आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है. वी कैन दस डिफाइन एनर्जी एज द एबिलिटी टू डू वर्क. ओके, सो एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि ना तो हम इसे बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन हाउ एवर बी इंटरचेंज्ड. जो अलग अलग तरह की एनर्जीज होती हैं ये इंटरचेंज की जा सकती हैं, यानी कि एक तरीके से दूसरे तरीके में कन्वर्ट की जा सकती हैं. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be interconverted from one state to another. यानी कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से दूसरी तरह की एनर्जी में हम इसको बदल सकते हैं. A car's engine burned fuel, converting the chemical energy in fuel into mechanical energy. जब हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो हमारी गाड़ी का जो फ्यूल है, जो ईंधन है, यानी कि जो पेट्रोल है, डीजल है, वो जल रहा है. ठीक है, उससे एनर्जी मिल रही है और उसी से हमारी गाड़ी चल रही है. तो जो फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी है वो जब जलती है, इट कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड आवर कार रन्स, और तब हमारा वो व्हीकल चलना शुरू होता है. सोलर सेल्स चेंजेस लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोलर सेल यानी कि सूरज की रोशनी से, सोलर सेल्स होती हैं ना जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये जो सेल हैं ये लाइट एनर्जी को, सन से आने वाली लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? दे कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एनर्जी कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर और फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में और एक चीज़ से दूसरी चीज़ में भी बदला जा सकता है. ठीक है, जैसे कि A car colliding with another car at rest make the second car move. मान लीजिए एक कार खड़ी है, दूसरी कार आके उससे कोलाइड करती है, यानी कि टकराती है. ठीक है, तो जो कार रेस्ट पर थी उससे टकराई, अब वो भी हिलना शुरू कर देगी. होता है ना ऐसे, जब एक कार दूसरी कार से टकराती है तो वो क्या होता है, उसको भी वो मूव कर देती है, यानी कि अब एनर्जी वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गई, एक कार से उस कार में ट्रांसफ़र हो गई जो खड़ी हुई थी.
इन दिस वे द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स स्टेज द सेम। इस तरीके से पूरे विश्व में जितनी भी एनर्जी है वो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ना बनी ना डिस्ट्रॉय हुई, जितनी पहले थी अब भी उतनी है और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। टाइप्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज अ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी चीज़ में उसकी मोशन या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी चीज़ में अगर उसकी मोशन या पोजीशन इनकी वजह से कोई एनर्जी है, सो दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या किसी भी चीज़ में मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। When the energy is possessed by an object due to its position, that is called potential energy। देखिए, एक फुटबॉल ग्राउंड में रखी हुई है, ठीक है, उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी, ओके, क्योंकि उसकी पोजीशन की वजह से है, वो वहीं पड़ी हुई है, उसको किसी ने टच नहीं किया, वो वहीं पड़ी है, उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आप आए और आपने उस फुटबॉल को हिट किया, बहुत ज़ोर से किक किया, अब वो बॉल क्या करेगी? हिलेगी ना, वहाँ से किक करके जाएगी ना, उड़ के दूर जाएगी ना वहाँ, क्योंकि आपने किक किया उसको। अब उसके अंदर मोशन आ गई, ठीक है, अब वो बॉल चलने लग गई, हिलने लग गई, एक जगह से दूसरी जगह गई। अब उसके अंदर क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब उसके अंदर क्या आ गया है? मोशन। अर्लियर जो एनर्जी थी, द एनर्जी वॉज ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब आप हैं, आप बैठे हुए हैं, यू हैव पोटेंशियल एनर्जी। जब आप उठ के चलने लगेंगे, यू विल बी हैविंग काइनेटिक एनर्जी। आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे ही हमारे सीलिंग फैन अभी हमारे सबके बंद है, फैन किसी का नहीं चल रहा ना, बंद है ना, तो फैन के अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, ओके, क्योंकि रुके हुए हैं। काइनेटिक का मतलब होता है चलना, वैसे, ठीक है, विच इज समथिंग मूविंग, ओके। और जैसे ही हमारे फैंस, हमने बटन ऑन किया, हमारे फैंस मूव करने लग गए, तो अब उनके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी जो है, हमने सबसे पहले भी बात करी थी, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है। एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि हम बैठे हैं, फ़ैन रुका हुआ है, बॉल एक जगह पड़ी है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही ये मूव करने लगेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या है? इट्स ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन। ये मोशन और पोजीशन दोनों की तरह से होती है, इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। व्हेन द एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन, it is potential energy, and when the energy is due to motion, it's called kinetic energy, okay। तो किसी भी रुकी हुई चीज़ में हमारी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। नाउ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी is the internal energy in substance generated by the movement of atom and molecule in substance। किसी भी चीज़ के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है हमारी हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी का दूसरा नाम है थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी को और क्या बोला जाता है? थर्मल एनर्जी। जब हम हाथों को रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी। गर्म हो जाते हैं ना हमारे हैंड्स व्हेन वी रब आवर हैंड्स। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन और व्हेन वी बर्न वुड। हीट एक टाइप है एनर्जी का, हीट एनर्जी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, और ये हमें तब मिलती है जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं या सन से मिलती है हमें हीट एनर्जी, ओके। इसके अलावा हम
मिट्टी का तेल या कोई और फ्यूल जलाएं, जैसे कोयले जलाएं, तो इससे भी हमें क्या मिलेगी? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी का इस्तेमाल हम कब कब करते हैं? कुकिंग के लिए, पानी गर्म करने के लिए और अपने को गर्म रखने के लिए। ठीक है, हम लकड़ियाँ क्यों जलाते हैं? पानी गर्म करने के लिए जलाते हैं और खाना बनाने के लिए जलाते हैं। ठीक है ना, अपने को गर्म करने के लिए हीटर वगैरह चलाते हैं ना, हम कोयले जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं। When we rub our palms together, heat energy is generated due to friction. जब हम अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं, दोनों हथेलियों को, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। When an object gains energy, it becomes hotter. जब कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है तो वो गर्म हो जाता है, और ऐसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी लूज़ करता है वो ठंडा हो जाता है। ओके, सो जब भी किसी चीज़ में एनर्जी आएगी वो गर्म हो जाएगा, और जब एनर्जी उसमें से निकलेगी तो वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ओके, यानी कि पानी को अगर हम गर्म कर रहे हैं, हम उसको हीट दे रहे हैं, सो पानी हमारा बॉयल हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रखते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती जाती है और वो ठंडा हो जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर गर्म हो रही है दैट मीन्स इट इज़ गेनिंग एनर्जी, और अगर कोई भी चीज़ ठंडी हो रही है दैट मीन्स इट इज़ लूजिंग एनर्जी। लेट मी सम अप अगैन। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। पूरे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है इट इज़ लिमिटेड, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ना तो इसको बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और एनर्जी के बहुत सारे प्रकार हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, लेकिन कुछ एक हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर दिस लेसन। सो एनर्जी जैसे कि हमारी मसल्स में होती है, ठीक है, तो हम चीज़ों को उठाते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो हमारी मस्कुलर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। गाड़ियाँ चलती हैं, बस, ट्रक, ठीक है, व्हीकल्स चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, हम उसमें पेट्रोल, डीजल का, सीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ईंधन जो है, ये जो फ्यूल है, ये जलता है, जलने से एनर्जी देता है और हमारा व्हीकल चलता है। ठीक है, सो हर चीज़ के अंदर एनर्जी है। जब नदी बहती है तो नदी का बहुत तेज़ फ्लो होता है, उसके अंदर भी एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी से बिजली बनाई जाती है। आपको पता होगा ना, डैम्स में बिजली बनाई जाती है, ठीक है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं। तो वो बिजली कैसे बनाई जा रही है? जब रिवर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है। ओके, मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ बाय पोजीशन और मोशन। Mechanical energy is of two types, kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is because of the motion, and potential energy is stored energy and is because of the position of an object. So that was all about today's topic. So we have discussed energy, mechanical energy and heat energy. Heat energy का दूसरा नाम thermal energy भी है। ओके, और कोई चीज़ जब एनर्जी गेन करती है तो वो गर्म हो जाती है, और एनर्जी लूज़ करती है तो ठंडी हो जाती है। ओके।